हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज़ प्लेटफॉर्म वंस अगेन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। सुबह हम लोगों ने सिनोनिम लिया था और फिर क्योंकि सिनोनिम थोड़े से टफ थे, थोड़ा ऐसा था कि आपको शायद उसको रिवीजन क्विक की ज़रूरत थी, इसलिए हमने उसको वहाँ ब्रेक कर दिया और एंटोनिम के साथ एक बार हम लोग फिर से मिल रहे हैं इस सेशन में। तो आई होप आपने वो सेशन एंजॉय किया होगा और ये सेशन तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा है जिसको आप डेफिनेटली एंजॉय करने वाले। तो रहिए, और एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है ये क्लास। तो ऐसा ना हो कि आप इसको थोड़ा सा डिग्रेड करके या थोड़ा सा आप इसको अंडर वैल्यू करके ना देखें। बहुत ज़रूरी वर्ड्स और बहुत ज़रूरी है रिवीजन के लिए, और ऐसे वर्ड्स जो कहीं ना कहीं हमें एक वर्ड भी जो फंस जाते हैं ना, वो वर्ड्स हैं कि हमें पूरे वो क्या बात है, हमने बहुत प्रिपरेशन की है लेकिन एक वर्ड भी हमें क्या करता है, फंसा देता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो उस प्रॉब्लम में हम ना फंसे इसलिए हमने स्टार्ट किए हैं ये वाले सेशन। आइए शुरू करते हैं हमारी क्लास एंड आई होप कि आप लोग सब थोड़ा सा इसको शेयर करके आए होंगे। नमस्ते गाइस, गुड मॉर्निंग। एंड जो लेट आए हैं, जिनसे मेरी पहले गुड मॉर्निंग नहीं हुई थी, उन सबको भी ये स्टार्ट हो चुका है सेशन। सुबह 7 बजे हुआ था और अब 10 बजे फिर से स्टार्ट हो रहा है, राइट। सिनोनिम एंटोनिम को हमने 2 पार्ट्स में बांट दिया है। सिनोनिम हम सुबह कर चुके हैं, एंटोनिम अब हम कर रहे हैं। पहला एंटोनिम आपके सामने आ चुका है, तो आप चाहें तो आप मुझे आंसर भी दे सकते हैं, राइट। चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहला वर्ड आपके सामने है। सबसे पहला जो वर्ड है वो क्या है, वो है इरेसिबल। इरेसिबल की अगर हम बात करें, मैं यहाँ पे आपको कहूँगी कि जैसे ये एडजेक्टिव है बेटा, है ना, इरेसिबल है, BLE लगा हुआ है, एडजेक्टिव है, तो ये सब क्या होंगे, क्वालिटी होंगे किसी ना किसी व्यक्ति की। तो कोई भी ऐसा पर्सन जो आपके दिमाग में आए इस क्वालिटी को सुनते ही, देखो इरेसिबल कौन होता है। पहले सलमान खान ना इरेसिबल होने के लिए बहुत फेमस थे। तो पहले वो कैसे थे, शॉर्ट टेम्पर्ड थे, वो अपना आपा खो देते थे कहीं पे भी, बहुत जल्दी उनको गुस्सा आ जाता था पहले, है ना, पहले ऐसा था। नाउ ही इज प्लेसिड, अभी वो कैसे हैं, बहुत ही काम से, कंपोज से, शांत से, शरीन से, अब ऐसे हो गए। तो सलमान खान वॉज इरेसिबल अर्लियर बट नाउ ही इज काम कंपोज्ड, राइट। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको याद रहेगा। अगर आप डिटरमाइंड है तो आप कैसे हैं, फर्म हैं, आप पैशनेट हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को लेके, अपने एम को लेके पैशनेट है, डिटरमाइंड है, राइट। रीजनेबल हैं तो आप कैसे हैं, आप लॉजिकल हैं, आप सेंसिबल हैं और आप सेंसलेस टॉक्स नहीं करते हैं। और इफ कोई पर्सन प्लांट है, अगर कोई व्यक्ति प्लांट है तो वो कैसा होगा, अच्छे वर्ड है ये। क्वेश्चन नंबर बढ़ा दूं, मैं ऐसा सोच रही हूँ इसके 1-2 सेशन और ले आएंगे हम लोग ताकि कि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, राइट। देखो अगर कोई व्यक्ति प्लांट है तो वो कैसा है, वो फ्लेक्सिबल है, वो मैनेजेबल है, वो एडजस्टेबल है, अडॉप्टेबल है, वो आराम से हमारे अनुसार अपने उसमें ढल जाता है, राइट। बहुत आसान है, आराम से कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं आएगी, बस इस तरीके से याद रखो। याद रहेगा क्या, शेयर कर दिया है, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। देखिए इरेसिबल कौन होता था पहले, कौन होता था इरेसिबल, शॉर्ट टेम्पर्ड कौन होता था पहले, सलमान खान वॉज लाइक दिस, बहुत जल्दी लड़ाई धड़ाई में आ जाते थे, कभी गाड़ी तोड़ दी, कभी कुछ कर दिया, ऐसे करके कभी कभी, पहले वो काफ़ी यंग थे तो गर्म खून था, उनको गुस्सा आ जाता था। बट नाउ ही इज प्लेसिड, एंटोनिम कर रहे हैं, सिनोनिम नहीं कर रहे हैं, तो प्लेसिड है अब वो कैसे हैं, काम है, कंपोज है। जो लोग लेट आए हैं उन्हें मैं बता दूं, अगर एडजेक्टिव आता है तो एडजेक्टिव मतलब क्वालिटी, अगर इसको आप किसी पर्सन से रिलेट करके याद करें तो आपको बहुत जल्दी ये याद हो जाएंगे, राइट। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। मैं पीछे चल रही हूं, एक सेकेंड। अब ठीक है, फर्स्ट हमारा खत्म होता है, सेकंड पे अब हम लोग चल रहे हैं, ये रहा सेकंड, एप्रोबेट। एप्रोबेट, देखो एप्रोबेट क्या होता है, बहुत सुंदर वर्ड है ये एप्रोबेट। एप्रोबेट के 2 मीनिंग्स हो सकते हैं जो आपके दिमाग में चलेंगे। एप्रोबेट करना क्या होता है, एप्रोबेट करना होता है, हाँ अच्छा ठीक है, चलिए एप्रोबेट करना होता है एक्सेप्ट करना, ठीक है। अब एप्रोबेट क्या होता है, आप गए अपनी गर्लफ्रेंड के पास या होने वाली गर्लफ्रेंड के पास, आप अपने जाते हैं वुड बी गर्लफ्रेंड के पास, आप उसको प्रपोज करते हैं और उसने आपका जो प्रपोजल है वो एप्रोवेट कर लिया है। क्या उसने एप्रोवेट कर लिया, नहीं, उसने एक्सेप्ट ही करा है।
तो अप्रोवेट करना क्या होता है, अप्रोवेट तब होगा जब आप अपने स्कूल टीचर या कॉलेज टीचर के पास जाते हो कि प्रैक्टिकल देने का अभी टाइम नहीं है, हमारे घर में शादी है, एंड यू आर गिविंग अ लीव एप्लीकेशन, तो आपकी लीव एप्लीकेशन अप्रोवेट हो जाती है। ठीक है, तो लीव एप्लीकेशन आपकी अप्रोवेट होती है। एक्सेप्ट तो वहाँ पे भी होता है आपका लीव, लेकिन वो क्या होता है, सैंक्शन होता है, एक्सेप्ट होता है या फिर अप्रूव होता है, राइट। तो इससे ध्यान रहेगा, आपका अप्रोवेट है तो वो क्या होता है, अप्रूव होता है। और गर्लफ्रेंड आपके ऑफर को, प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है तो वुड बी जो है वो क्या बन जाती है, वुड बी जो आपकी रियल गर्लफ्रेंड बन जाती है। ठीक है, चलिए, हाँ, वरिष्ठ नागरिक होने का जो थोड़ा सा असर आता है इंसान पे वो उसमें हम देख सकते हैं, राइट। चलिए, अब है नेक्स्ट वर्ड, तो ध्यान रहेगा, अप्रोवेट करना क्या होता है, अप्रूव करना होता है, एक्सेप्ट भी होता है, लेकिन कौन से वाला, लीव को एक्सेप्ट करने वाला, गर्लफ्रेंड के प्रपोजल वाला नहीं, राइट। वेरी गुड आशीष। चलिए, इसी के साथ नेक्स्ट चलते हैं, इनग्रैटिट्यूड। अरे अच्छी बात है ये, गर्लफ्रेंड एक्सेप्ट नहीं करती है, सॉरी गर्लफ्रेंड अप्रोवेट नहीं करेगी, गर्लफ्रेंड एक्सेप्ट करेगी, और स्कूल टीचर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, अप्रोवेट करेंगे, अप्रूव करेंगे, सैंक्शन करेंगे, राइट। चलिए, इसी के साथ आप चलते हैं नेक्स्ट इस पे वर्ड पे, इनग्रैटिट्यूड है। इनग्रैटिट्यूड क्या होता है, कंडेम क्या होता है, डिससैटिस्फैक्शन क्या होता है, मास्टर क्या होता है। अगर आप मास्टर कर लेते हैं किसी चीज़ में तो आप उसमें क्या हो जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं, कनॉइजर हो जाते हैं, स्किल्ड हो जाते हैं, कुशल हो जाते हैं और उसमें ज्ञानी हो जाते हैं, राइट। किसी पर्टिकुलर फील्ड को अगर आपने बहुत समय दिया है तो आप ऐसे बन जाते हो। डिससैटिस्फैक्शन, हाँ मुझे डिससैटिस्फैक्शन, आपकी टीचर डिससैटिस्फाइड थी आपके परफॉर्मेंस से, सो उन्होंने क्या कर दिया, अप्रोवेट नहीं किया, डिससैटिस्फाई हो गई वो है। ठीक है, तो क्या हो गया, डिससैटिस्फैक्शन। लेकिन मैं यहाँ पे कहूंगी, देखो ये हमारा क्या है, अप्रोवेट, एटी लग के वर्ब है, सैंक्शन करना, ये नाउन बन गया है, इसमें डिससैटिस्फाई होना चाहिए था, पर डिससैटिस्फैक्शन होना क्या होता है, डिसअप्रूव करना। नहीं मानूंगी, मुझे नहीं अच्छा लगा आपका प्रपोजल, ऐसे करके उसने उसको क्या कर दिया, आपका लीव नहीं देना है आपको, आपका प्रैक्टिकल तो उसी दिन होगा, देना है तो दो, इस तरीके से उसने क्या कर दिया, डिसअप्रूव कर दिया। ठीक है, तो डिसअप्रूव करते, तो डिसअप्रूव इसका अपोजिट होगा, डिससैटिस्फाई होना चाहिए था, पार्ट ऑफ स्पीच बहुत ज्यादा मैटर करता है इसलिए, राइट। डिसअप्रूव और डिसप्लेजर होता है, डिससैटिस्फाई अच्छा नहीं लगा तो डिसप्लेजर कर दिया, डिसप्लीज, क्योंकि वर्ब है ना ऊपर, तो मैं वर्ब्स ही लिख रही हूँ, यहाँ पे डिससैटिस्फाई होना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, चलो, अब कंडेम करना तो सबको होता होगा। अगर कंडेम करते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, किसी को सेंज्योर करते हैं, इंसल्ट करते हैं, ह्यूमिलिएट करते हैं, उसको इंसल्ट, उसको आलोचना करते हैं। ठीक है, कंडेम करना, आलोचना करना, इंसल्ट करना, सेंज्योर करना, ये सबको आता है। चलिए नेक्स्ट में चल रहे हैं, अब पहला दूसरा हमने कर लिया, अप्रोवेट, ध्यान रखेंगे इससे गर्लफ्रेंड वाले और टीचर वाले में एग्जाम्पल से कि अप्रोवेट नहीं करेगी गर्लफ्रेंड, क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी, और टीचर क्या करेंगी, डिसअप्रूव या अप्रूव करेंगी। तो अप्रूव का ऑपोजिट डिसअप्रूव होगा, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चल रहे हैं, 27 यहाँ पे खत्म होता है 28। जो लोग लेट आए मैं उनको बता दूं, 1 से लेके 25 तक हमारे सिनोनिम्स थे, है ना, वो हमने सुबह की क्लास में कर लिया, और अब हमने स्टार्ट किया है 25 से, और 25 से नेक्स्ट 50 तक क्या है, एंटोनिम्स है, राइट। चलिए अगले वाले पे चले, अगले वाला वर्ड आ गया है हमारा सुपरसीलियस। सुपरसीलियस देखो ऐसा है, हर कॉलेज में, मतलब हर क्लास में मुझे लगता है एक ना एक स्टूडेंट तो ऐसा होता है या होती है जिसमें अलग तरीके का ही प्राउड होता है ना, दे डू नॉट टॉक टू एनीबॉडी, दे डू नॉट दे फील सुपीरियर, उनमें एक अलग तरीके का आत्मविश्वास, एक अलग तरीके का ओवर कॉन्फिडेंस होता है, एक्चुअली वो अलग तरीके का सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसलिए वो लोग किसी से बात करना पसंद नहीं करते। आप जाके टीचर से कहते हो ये तो किसी की हेल्प नहीं करती, किसी से बात नहीं करती, टीचर सेज शी इज या ही इज सुपरसीलियस। बहुत होता था, एक लड़का था मेरे क्लास में भी ऐसा जो सुपरसीलियस था, किसी की मदद नहीं करता था, और एट लास्ट उसकी किसी ने मदद नहीं की, एक क्वेश्चन की वजह से पीछे रह गया वो क्लास में, राइट। तो सुपरसीलियस है अगर कोई व्यक्ति तो कैसा होता है, सुपरसीलियस है तो वो कैसा होता है, एरोगेंट, और कैसा होता है, कंसीट, खुद से ही इतना प्यार करता है, खुद को इतना वेटेज देता है, प्राउड होता है, हॉटी होता है, और खुद में ही मतलब सिमट जाता है वो, उसको दूसरों की अच्छाइयां नजर ही नहीं आती है, राइट। हाँ, अरे मीक का सिनोनिम हॉटी कैसे बता रहे हो, अनइम्पोर्टेंट यानी अननेसेसरी, रेलिवेंट इज रिलेटेड,
अगर कोई चीज़ रेलिवेंट है तो कैसे इधर लिख देती हूँ, अगर कोई चीज़ रेलिवेंट है तो रिलेटेड है, लॉजिकल है। सीरियस है, सॉम्बर होता है सीरियस का, गंभीर है ना। मीक, मीक क्या होते हैं, जिसमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है वो मीक होते हैं, राइट। हाँ, ईगो से भरा होना। नोट भी करना है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर श्रद्धा, आपकी श्रद्धा पे डिपेंड करता है आप नोट करें ना करें, वरना करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे शब्द आएंगे। तो सुपरसीलियस तो अपने ओवर कॉन्फिडेंस में मरा जा रहा है, और एक तरफ वो बच्चा है जिसमें कॉन्फिडेंस आता ही नहीं, आता उसको सब है, लेकिन उसको लगता है पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मुझसे बात करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजें क्या हो जाती है, मीक हो जाएगा। तो मीक है यानी डिफिडेंट है, यानी मॉडेस्ट है, ये सब इसके सिनोनिम, एंटोनिम, इसके एंटोनिम होंगे सुपरसीलियस के। सुपरसीलियस याद रहेगा, कौन सुपरसीलियस, वो जो अपने प्राउड में डूबा हुआ है, राइट। चलिए इसके बाद चलते हैं, 28 हो गया हमारा, 29 पे, 30 पे रुकेंगे रिवाइज करने के लिए। वीन, अगर कोई वीन है, बहुत सारे लोग कहते हैं मैम मेरी इंग्लिश तो में बहुत वीक हूँ, मैं बहुत वीन हूँ, बहुत कमजोर हूँ, मतलब मेरे अंदर वीन हो गई है। वीन हो गई है मतलब क्या हो गई है, कमी हो गई है। किसकी, इंग्लिश की। बहुत सारे लोग कहते हैं इंग्लिश की कमी है, इंग्लिश में हाथ तंग है। तो मैंने कहा इंडिया स्टडीज में पढ़ लो, खत्म हो जाएगी सारी तंगी, सारी कमी। जितनी भी लोगों के में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी की कमी होती है, यहाँ पे विटामिन इंग्लिश की कमी हो जाती है लोगों में, है ना। तो विटामिन इंग्लिश की कमी को आप दूर करिए। ओके अर्पिता, आई गॉट यू। वीन माने कमी हो जाना, यू आर डिप्राइव ऑफ समथिंग, आपके अंदर कमी हो गई है, आपके अंदर वीकनेस है कोई चीज को लेकर, तो दैट इज कमी, दैट इज डिप्राइव ऑफ। तो कमी हो जाना कुछ चीज का, या पुअर हो जाना, वीक हो जाना, किसी चीज में कमजोर हो जाना, ठीक है। और इसका अडिक्ट, अडिक्ट क्या हो जाते हैं हम, हैबिट। स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन क्या होता है, एनहांस करना, या किसी को बूस्ट करना, किसी को पावर देना, ठीक है, एनहांस करना। फ्लश, व्हाट इज फ्लश, हाँ ध्यान रखिएगा, एकदम बोला जाता है, लोग ऐसे बोलते हैं आके वीक है, तो मैं बोलती हूँ इंडिया स्टडीज से पढ़ो, सारी कमजोरी, सारी कमियां आपकी दूर करिए, बस थोड़ा सा एफर्ट लगा के चलिएगा, राइट। फ्लश क्या होता है, एक होता है फेस पे होने वाला, एक तो होता है फ्लश, बहा दो, फ्लश इट। जब भी मैं याद देना, आपको किसी पर्सन से अगर प्रॉब्लम है तो उसका फोटो लो, फाड़ो और फ्लश कर दो, एक तो वो फ्लश होता है, ठीक है, बहाना, बिल्कुल सही। और एक फ्लश ये भी होता है, जब आप किसी की बात करते हैं, किसी ऐसे पर्सन की जिसकी नाम सुनकर ही आपका चेहरा क्या करने लगता है, ब्लश करने लगता है, रेड हो जाता है, मन ख्यालों में डूब जाता है, तो वो भी फ्लश होता है, ठीक है, रेडेंड हो जाना, लाल हो जाना चेहरा, ठीक है, शर्म से लाल हो जाना, ब्लश करने लग जाना, तो वो भी फ्लश और ब्लश होता है। और फ्लरिश इसका राइट आंसर होगा। हाँ हाँ, पॉसिटी, पॉसिटी, डर्थ, DEARTH, डर्थ यानी कमी, स्कैर्सिटी यानी कमी, पॉसिटी यानी कमी, तो ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इसमें क्या है, फ्लरिश, खूब फलना, खूब फूलना, खूब बढ़ना, खूब तरक्की करना, तो ये जस्ट क्या हो गया, अपोजिट हो गया, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, वीन, वीन यानी कमी, अपोजिट क्या होगा, फ्लरिश यानी फलना फूलना, आगे बढ़ना। अगले वाले में चलते हैं, नेक्स्ट वाले में। वीन हो गया किंडल, किंडल हमारे सामने है। अब नेक्स्ट वर्ड है, अब वर्ड भी है, स्मॉदर है, डिटेस्ट है, एनिमी है और डिस्करेज है। व्हाट इज किंडल, किंडल करना क्या होता है, कई लोग अपनी बातों से तो आपको खूब किंडल कर देते हैं। जैसे कि हम बात करें, है अपने इंडिया में एक पर्सनालिटी जो बहुत अच्छा बोलते हैं, ऑरेटर है, खूब अच्छा बोल बोल के इतनी प्लान्स, इतनी स्कीम्स, इतनी योजनाएं लेके आते हैं, और हर सेंटेंस खिलौने बनाओ, लोग लग भी जाते हैं खिलौने बनाने, स्कीम्स प्लान्स तो उनके पास इतने हैं, इंस्पायर खूब कर देते हैं, तो किंडल हो जाते हैं वो, है ना, यानी कि इंस्पायर करने में अच्छे हैं, मोटिवेट कर देते हैं, इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, एनकरेज करते हैं। लेकिन जैसे ही उनके स्कीम्स, प्लान, योजना के उसकी बात आती है, क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूशन की बात आती है, तो एग्जीक्यूशन में पता नहीं क्या हो जाता है, कहाँ पे चली जाती है वो प्लान, योजना, पता नहीं किस लोगों को फायदा होता है, समझ में ही नहीं आता है, ठीक है। मन के ख्यालों में डूबे रहेंगे, मैंने कहा मन के ख्यालों में डूबे रहें, फ्लश माने कि किसी के ख्यालों, हाँ किसी को बारे में सोचो आप, और अगर कोई ऐसा पर्सन है जो एक्चुअली आपको अपील कर रहा है, तो डेफिनेटली यू विल ग्रो रेड।
ठीक है, तो ये हो गया किंडल। अच्छा देखो अनिल, आपकी बात का आंसर है, आपको इंस्पायर आता है, आपको मोटिवेट आता होगा, आपको एनकरेज करना आता होगा, आता है ना, उन्हीं का एक सिनोनिम है, बस हमें उसी के एक सिनोनिम को और प्रिपेयर करना है। तो इंस्पायर, समझ गए ना मैं किसकी बात कर रही हूँ, नाम हम नहीं लेना यहाँ पर। स्मॉदर करना क्या होता है, गला जो है ना, कोई सफोकेशन होना, कोई आपको स्मॉदर कर रहा है, उसने आपका गला दबा दिया, या फिर ड्यू टू ऑक्सीजन की कमी सफोकेशन फील हो सकता है, चोक फील हो सकता है, धुआं हो गया तो चोक फील हो सकता है। डिटेस्ट करना यानी किसी को हेट करना होता है, किसी को डिसलाइक करना होता है, किसी को अबोर करना होता है। ठीक है, अगले वाला आप सभी को बहुत भली भांति आता है तो उसको मैं बता नहीं रही। राइट आंसर क्या होगा, डिस्करेज। इंस्पायर, मोटिवेट, एनकरेज करना, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना, उत्तेजित करना, किंडल होता है, बिल्कुल होता है। उत्तेजित करना यानी मोटिवेट करना, परसुएड करना, एनकरेज करना। ठीक है, उत्तेजित करते हैं ना अगर हम किसी को परसुएड करते हैं, यस यू कैन ओनली डू इट। चीयर करे जा रहे हैं हम मैच के मैदान में, हालांकि अब MS धोनी की जो टीम हो गई है CSK, उससे पता नहीं किसकी नजर लग गई है सच्ची में, इस बार तो एकदम नहीं हो रहा है। राइट, तो राइट आंसर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। किंडल करना, इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, एनकरेज करना, परसुएट करना, किसी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना। ये डिस्करेज करना, डिसुएड करना, डीमोटिवेट करना, रोक देना। कोई इंसान बड़ा एकदम एनर्जी से भरा हुआ आया, आज तो ये करना, और आपके लाइट नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, और आपके अंदर तो वो बात ही नहीं है, तो सामने वालों को क्या हो गया, डिस्करेज हो गया। चलिए अगले वाले में चलते हैं। किंडल हो गया, 31 पे आ गए हैं। इम्प्रोविडेंट। व्हाट इज इम्प्रोविडेंट? क्या ये कॉशियस होता है, क्या ये प्रोवन होता है, क्या ये इंटेलिजेंट होता है, क्या ये फॉर्चुनेट होता है? तो बताइए इम्प्रोविडेंट कौन होता है? सबसे पहले जैसे ही इम्प्रोविडेंट याद आता है ना, मुझे याद आता है बीजेपी इलेक्शन। बीजेपी के जब चुनाव आने वाले होते हैं ना, जैसे अभी पिछले बार क्या हुआ था, चुनाव तो अभी 2019 में थे, और जब मोदी जी के भाषण आ रहे थे, स्पीच आ रहे थे, उन्होंने कहा 2017 से हमने तैयारी करना एकदम शुरू कर दिया, हमने शुरू कर दिया एकदम तैयारी करना, है ना। तो 2017 से उन्होंने कैंपेनिंग शुरू कर दी, इतने लोगों को BPO बना दिए उन्होंने, हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे हैं, बैनर्स लग रहे हैं, लोग घर घर जा रहे हैं, कितना पैसा बहाए जा रहे हैं। बीजेपी इलेक्शन में क्या होता है, पूरा वेस्टफुल होता है, पूरा वेस्ट। ठीक है, स्पेंड करना अननेसेसरी, मिस स्पेंड करना, एक्चुअली स्पेंड नहीं, मिस स्पेंड करना, बहुत ही ज्यादा वेस्ट करते हैं, मिस स्पेंड करते हैं, तो क्या करते हैं, इम्प्रोविडेंट है, पूरे खर्चीले। ठीक है, पूरे खर्चीले हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, कॉशियस। कॉशियस क्या होता है, एक होता है वेस्ट, मिस स्पेंड, और स्पेंड वो क्या बोलते हैं, मिस यूज करते हैं किसी चीज का, यानी कि बिल्कुल भी केयरलेस है, मतलब एक्स्ट्रावेगेंट है, हद वाले एक्स्ट्रावेगेंट है ये लोग, है ना, हद वाले, बिल्कुल पैसा सोचते नहीं कि ये किसी गरीब को आप किसी तरीके से यूज करो, काम आएगा, दुआएं मिलेंगी, हमें एक्चुअल में वोट मिल जाएंगे। लेकिन ये क्या करते हैं, नहीं, ऐसे नहीं रहना, कॉशियस नहीं रहना। कॉशियस रहने वाला क्या करता है, अवेयर होके, एकदम अलर्ट होके खर्च करेगा, एकदम कैसे, इकोनॉमिकल है तो कैसे पता है उसको कितना पैसा खर्च करना है, कहाँ जरूरी है वहीं पे खर्च करेगा, तो ये अवेयर होता है, ये इसका राइट आंसर होगा। अगर आप फॉर्चुनेट है तो आप कैसे हैं, लकी हैं, कैसे हैं, लकी हैं, है ना। प्रूवन है, जो चीज वेरीफाई हो सके वो ही प्रूवन होती है, वेरीफाई हो सके या सर्टिफाई हो सके या वैलिडेट हो सके। ठीक है, आ रहे वर्ड सारे। हाँ सचेत, हाँ GDP डाउन हो गया इंडिया का, यहाँ पे ख्याल ही नहीं है, जब वहां खर्च किए जाते तो किए जाते, बाद में GDP डाउन हो जाता है, तो होगा ही ऐसा। हमारे पैसे, हमने इतनी मुश्किल से टैक्स भरते हैं हम लोग, और उसका क्या हो रहा है, कैंपेनिंग हो रही है केवल। चलिए आगे में चलते। वेरी भी हो सकता है, WARY होता है ना एक वर्ड, WARY, वेरी मतलब क्या होता है, अवेयर। ठीक है, तो अवेयर, वेरी, कॉशियस, ये सब एक जगह। अब आते हैं डिमर। डिमर जो वर्ड है ना, इसको ध्यान से समझिएगा। एक और वर्ड होता है डिम्योर। इन दोनों में क्या फर्क है, मैं थोड़ा सा साफ लिखती हूँ, आपको एकदम अच्छे से नजर आए। देखो इन दोनों में क्या फर्क है, इसमें लास्ट में ई आ रहा है, इसमें लास्ट में ई नहीं आ रहा है, तो ये दोनों ही हमें परेशान कर सकते। नो आई एम नॉट एट ऑल। एक्चुअली हमने सबने वोट दिया मोदी जी को, और इस आशा में दिया क्योंकि उन्होंने काम बहुत अच्छा किया था पहले, है ना, और वाकई कुछ काम ऐसे किए जो काबिल तारीफ है। कांग्रेस को सपोर्ट करते तो ऑब्वियसली हम कांग्रेस को वोट देते, पर हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि कांग्रेस में देयर वाज नो फेस दैट टाइम। ठीक है, बट ऐसा हो गया है कि जब से ही केम इनटू इलेक्शन अगेन इनटू पॉलिटिक्स, आई डोंट नो, अभी जो आप
देख रहे हैं टाइम, उस टाइम में हमें क्या मतलब अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो बोलिए, और नहीं है तो आप जानिए, फिर ऐसा नहीं है, पर आप अंधभक्त तो नहीं होने चाहिए, ठीक है। अवेयर हैं, अगर आप इंडिया के कॉशियस पर्सन हैं, आप सिटीजन हैं, आप सोच समझ के वोटिंग करते हैं, तो फिर हमें राइट है ये जानने का कि सही हो रहा है चीज़ें या नहीं हो रही। तो आई डोंट फॉलो दिस, राइट। चलिए अब आते हैं डिमोर पे। अब डिमोर जो होता है ना, दो चीज होती हैं, एक होता है डिम्योर। डिम्योर क्या होता है? वीक, मीक, मॉडेस्ट, डिफिडेंट, ठीक है। ई वाला है ये, ई वाला। अब हमारे पास ई वाला नहीं आया है, हमारे पास क्या आया है? बिना ई वाला आया है, जिसको क्या करना है, जिसका डिमोर मतलब ऑब्जेक्ट करना, विरोध करना, प्रोटेस्ट करना, ठीक है। अब फॉल्टर, वॉइस्ट्रस, क्रूड और एम्ब्रेस। वॉइस्ट्रस कौन होता है? एक्साइटेड, फुल ऑफ एनर्जी, तूफानी, याद है ना ये वर्ड, मैंने पढ़ाया था अभी, 2-3 मीनिंग होंगे इसके। तूफानी होगा, एक्साइटेड होगा, शोर करने वाला होगा खूब ज्यादा। एम्ब्रेस करना, एम्ब्रेस करना यानी क्या होता है? गले लगाना तो होता है अपनाना, ठीक है। आप गले किसी को कब लगाते हो? जब उसकी थ्योरीज को अपनाते हो, आपको वो पसंद आता है, राइट। तो ये होता है एम्ब्रेस करना, किसी को अपनाना। तो राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा। हाँ, क्रूड क्या होता है? क्रूड ऑयल आता है ना, जो बिना प्यूरिफाइड होता है, राइट, नॉट रिफाइंड, एक्चुअल, सिंपल, ठीक है, प्लेन, तो बहुत ज्यादा बेसिक। इम्प्योर भी इसीलिए लिख सकते हैं, ठीक है, इम्प्योर भी इसीलिए इसमें लिखा जा सकता है। चलिए अगले वाले में चले। क्लियर है ये वाला? हाँ, फॉल्टर करना क्या होता है? भूल गई मैं इसको बताना। फॉल्टर करना क्या होता है? ट्रेम्बल करना, और ट्रेम्बल करना शेक करना, यानी कि कांपना, ठीक। चलिए अगले वाले में चलते हैं। अगले वाला बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार है, बस आपको मेरे साथ देना है और मेरा एक आंसर देना जो मैं आप सबसे पूछने वाली हूँ। वर्ड कैसा आया है? फैचुअस। फैचुअस वर्ड आया, फैचुअस। फैचुअस क्या होता है? देखो, एक नेता है हमारे इंडिया में ही, एक नेता है। कैसे नेता है? पता नहीं कैसे हैं, मतलब फैचुअस है वो पर्सन, फैचुअस है। काफ़ी जगह पे ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स दे देते हैं, जैसे कि किसानों के पैरों में तकलीफ होती है खेत में काम करने से, तो टाइल्स लगवा दिए जाएंगे अगर हम चुने गए तो। ऐसे वाले जो स्टेटमेंट्स हैं वो देते हैं आपको। कभी क्या बोलते हैं वो, 2,500 रुपये आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है, ओके। तो ऐसे ऐसे नेता हैं हमारे कंट्री में। वो कैसे हैं? वो पूरे फैटुअस हैं। फैटुअस क्या होता है? अभी 2-3 दिन पहले वो काफ़ी घरों में घूम रहे थे और काफ़ी उनको, मुझे लगा पुलिस ने धक्का वक्का भी दे दिया था, ऐसा सुनने में आया। तो वेल, तो एक पर्सन है वो, उसके नाम उसको आपको, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आलू डालोगे तो सोना निकलेगा, यस यस एग्जैक्टली वही पर्सन, राइट। तो वो पर्सन है जिसकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। नाम में क्या रखा है? नाम तो आप सब जानते ही है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए अगर हाँ निनकॉम्पूफ होता है ये वर्ड। यानी कि सिली है, फूलिश है, इडियट है, बेवकूफ है ना। तो कोई पर्सन है ऐसा, कौन है? मैंने बोला जैसे ही एडजेक्टिव आया उसको रिलेट कर दो किसी पर्सन से। कैसा है वो? फैचुअस है। कैसा है? फैचुअस है। तो याद रहेगा, याद है इस तरीके से। क्राफ्टी, क्राफ्टी कौन होते हैं? कुछ ज्यादा ही चतुर होते हैं। कौन होते हैं? आर्टफुल, धूर्त जिसको बोला जाता है, कनिंग, ठीक है। फ्रूगल है यानी इकोनॉमिकल है, अभी आया था इसका एक और वर्ड है ना। सेंसिबल इसी को बोल सकते हैं, मतलब जिसको पता है कि कैसे क्या काम करना है, जिसमें ये। और इनएन क्या होता है? इनएन यही होता है, क्राफ्टी है, आर्टफुल है, चतुर है, चालाक है, धोखा देने वाला है, तो ये इसी का ही सिनोनिम हो जाएगा, राइट। पता नहीं भाई, मुझे तो न्यूज़ के आधार पर लाइनें कभी वो एनडीटीवी में आती हैं, अलग अलग तरीके से बताई जाती है, तो हमें भी वहीं से पता चल जाता है। क्योंकि एक्चुअली आजकल न्यूज़ देखने का 2 स्टाइल हो गया है ना।
दो तरीके से न्यूज़ देखना पड़ता है। कैसे देखना पड़ता है? एक आप पॉजिटिव साइड देखो, दूसरा आप नेगेटिव साइड देखो, तब आपको रियलिटी पता चलेगी। ठीक है, अब चलो अगले वाले में चलते हैं। अगला वाला है टेंट। टेंट है लिखा हुआ। टेंट करना क्या वर्ब है? ये प्यूरिफाई करना, क्लियर करना, वरी करना, चीयर करना। अब मीनिंग्स देख लेते हैं। तब सबसे पहले चीयर कर रहे हैं तो आप किसी को क्या कर रहे हैं? मोटिवेट कर रहे हैं, किसी को और ज्यादा एनकरेज कर रहे हैं। चीयर गर्ल्स होती है ना क्रिकेट में, जो अभी नहीं दिखाया जा रहा है, अभी नहीं है, पर वो होते क्यों है वहां पे? एनकरेज करने के लिए। यस यू हैव डन वेल, यू कैन डू इट, है ना, इस तरीके से। वरी यानी क्या होता है? वरी यानी होता है चिंता करना। और क्लियर करना यानी कि मतलब ओपन कर देना कि क्या सही है क्या गलत है, ये बता देना। राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में चलते हैं। तो टेंट यानी क्या होता है? प्यूरिफाई करना यानी सही कर देना चीजों को। क्लियर से ज्यादा अच्छा वर्ड है। प्यूरिफाई कर देना यानी कि उसमें से इम्प्योरिटीज निकाल देना। सबसे पहले टेंट समझ लेते हैं। करना क्या होता है? टेंट में किसी को करप्ट कर देना, किसी को स्पॉइल कर देना, किसी को डैमेज कर देना, किसी को इम्प्योर कर देना। राइट? सैक्रिलेज कर देना, प्रोफैनिटी। ठीक है, तो प्यूरिफाई इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक, बी नहीं होएगा गाइस, इसका आंसर बी नहीं होगा। बी नहीं होगा, इसका राइट आंसर प्यूरिफाई होता है। करप्ट करना, स्पॉइल करना, इम्प्योर करना, डैमेज करना। और प्यूरिफाई करना यानी इसको सही कर देना, रेक्टिफाई कर देना, करेक्ट कर देना, प्योर कर देना। तो राइट आंसर हमारा डी होगा 4 का, बी नहीं होगा 34 का। नेक्स्ट क्विसेंट है। अगर कोई व्यक्ति क्विसेंट है तो कैसा है? लेजी है। क्विसेंट है तो कैसा है? लेकाडाइसिकल है, इनएक्टिव है। आप में से कितने लोग हैं क्विसेंट? ये बताइए। डोमेंट है, लैक्स है, डल है, ये रहा। प्रीसाइंड। प्रीसाइंड क्या होता है? प्रीसाइंड जो देखो साइंस होता है और प्री पहले से ही, जिसको साइंस यानी क्या होता है? नॉलेज। और प्री यानी बिफोर। जो कोई घटना हुई नहीं उससे पहले ही किसी को उसके बारे में पता चल जाए, समझ में आ जाए आगे क्या होने वाला है, वो बन जाता है प्री साइड। ठीक है, वो क्या बन जाता है? प्री साइंड बन जाता है। तो प्री साइंड है ना, जिसको पहले से ही किसी चीज के होने की इंफॉर्मेशन, नॉलेज हो जाती है, इंफॉर्मेशन नहीं, साइंस अपने आप एहसास होने लग जाता है। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? बी। इसका राइट आंसर होगा एंटोनिम है। ये दोनों इसके सिनोनिम है लैकाडाइसिकल के। ठीक है, चलिए अगले वाले में चलते हैं। 35 क्वेश्चन कर लिए, 36 पे चलते हैं। सैटोरियल है। व्हाट इज सैटोरियल? होमस्पन, इनएलिगेंट, सिंसियर लिखा हुआ है। सिंसियर है, चेयरफुल है। तो यहाँ पे बस हमें ये पता होना चाहिए कि वर्ड जो है ऊपर उसका मतलब क्या है। हाँ, पहले से जिसको मतलब समझ में आ जाए, है ना। सैटोरियल क्या होता है? सैटोरियल से मुझे फिर पता है क्या आता है याद, कि हमारे पैसे वेस्ट कर करके लोग बहुत उड़ा देते हैं। कैसे करते हैं? जिसका ड्रेसिंग सेंस बहुत एलिगेंट हो, जो अपने आप को बहुत एलिगेंटली कैरी करता हो। एलिगेंट ड्रेसिंग ड्रेस सेंस बोला जाएगा। ठीक है, एलिगेंट ड्रेस सेंस हो, या बहुत ही ज्यादा कैसे हो, एलिगेंट है तो हम उसको और क्या बोल सकते हैं? एलिगेंट है तो हम उसको थोड़ा सा बोल सकते हैं कर्टियस है, ग्रेसफुल है ना। तो एलिगेंट या ग्रेसफुल उसका ड्रेस सेंस हो, जो कि अट्रैक्ट करे लोगों को। राइट? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? मैम आप मुझे YouTube पर सबसे बेस्ट टीचर लगते हैं। थैंक यू फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट, इट मीन्स अ लॉट। और बहुत सारे टीचर हैं, अगर आप गिनने बैठे तो शायद शाम हो जाएगी, इतने सारे टीचर्स हैं, उनमें से आप बेस्ट कह रहे हो, इसका मतलब बहुत ज़्यादा होता है। पर फिर भी मैं आपको बोलूँगी कि आप लोग इसको बढ़ाएं तो ज़्यादा मज़ा आएगा। अदरवाइज तो फिर बहुत सारे लोगों को तो इतना बेस्ट मिल ही नहीं पाएगा। अगर आपको बेस्ट लगता है तो आपको इसको बढ़ाना भी चाहिए। चेयरफुल है, हैप्पी होता है, सिंसियर है, ऑनेस्ट है, होमस्पन है। व्हाट इज होमस्पन? ये आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। होमस्पन क्या होता है? समथिंग विच इज प्लेन, विच इज सिंपल, विच इज कॉमन, है ना, इसको होमस्पन बोलते हैं। राइट? तो यहाँ पे सैटोरियल यानी एलिगेंट, ग्रेसफुल। तो राइट आंसर क्या होगा? एंटोनिम और सिनोनिम। अरे हाँ, इसके मुझे CHSL के नहीं करवाए ना मैंने, 15 के 18 के अलग से करवा देती हूँ मैं इसको। ठीक है, चलिए। हाँ, BIPM में पहले दी, अब नहीं पढ़ाती हूँ BIPM में। चलिए, पिछले 1 साल से मैं इंडिया स्टडीज का ही पार्ट हूँ। इम्पेक्यूनियस,
इम्पेक्यूनियस क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति इम्पेक्यूनियस है तो कैसा है? इम्पेक्यूनियस क्या होता है? मैं हूं इम्पेक्यूनियस, आई एम द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इम्पेक्यूनियस। ठीक है, क्या होता है ये? किसे नहीं आ रहा? अनिल आर श्योर नहीं आ रहा है? मैंने बोला मैं इम्पेक्यूनियस हूँ। पता है इम्पेक्यूनियस क्या होता है? अगर कोई इम्पेक्यूनियस है तो वो कैसा है? पेनीलेस, उसके पास कोई पैसा नहीं है, पॉपर है, पुअर है। तो आई एम दैट इम्पेक्यूनियस, क्योंकि हम चार्ज तो लेते ही नहीं, आपसे पैसे तो लेते ही नहीं है ना। तो वीआईपीएम इज इंडियाज बेस्ट इंग्लिश इंस्टीट्यूशन। अगर आप पता करेंगे थोड़ा सा तो आपको पता चल जाएगा, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। वैसे तो ऑफलाइन कोचिंग है कंप्लीटली, जिसमें एक बैच में 3500 बच्चे पढ़ते हैं, है ना। तो वहाँ पे आई वॉज देयर अर्लियर, नाउ नॉट नाउ। आइए एनीवे चलते हैं। आई एम इम्पेक्यूनियस, आई एम इम्पेक्यूनियस मतलब आई एम द पेनीलेस पर्सन, आई एम पुअर, आई एम पॉपर। वाई आई एम? बिकॉज आप लोग से हम लोग कोई पैसा नहीं लेते हैं, तो हम लोग किसी भी तरीके से, हमारी अर्निंग तो है ही नहीं, धीरे धीरे जो हमारे पास है वो ख़त्म होते जा रहा है। लेकिन हमें उम्मीद है सिर्फ आपसे कि आप इसको बढ़वा देंगे तो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, गरीब, बिल्कुल गरीब हैं हम लोग। तो अब आप लोग क्या करते हैं? बढ़ाते भी नहीं। आप लोग ऐसा भी नहीं करते कि शेयर करें खूब तो थोड़े व्यूज़ आए, तो थोड़ा हमें सपोर्ट मिले, थोड़ा सा हमें, नहीं है अब नहीं है, पहले था, तो थोड़ा सा हमें हेल्प मिले तो हमारी गरीबी थोड़ी दूर हो। पर आप लोग व्यूज़ के लिए बढ़ाते ही नहीं हो, आप लोग को सेल्फिश बन जाते हो फिर वहाँ पे। तो ये गरीबी कैसे ख़त्म होगी बताओ? आप लोग क्या चाहते हो? और गरीब हो जाऊँ मैं? कितना? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? अपोजिट करना है, ये हो जाएगा। तो मुझे भी यहाँ से यहाँ तक का सफ़र करना है, अगर आप चाहोगे तो हो जाएंगे। ये सारे वर्ड आते हैं, कॉशियस हैं तो अलर्ट हैं, अवेयर हैं। बताइए, अगर चाहते हो तो थोड़ा सा हेल्प कर दो। पैसे से नहीं चाहिए हमें हेल्प, आपको पता है कैसे चाहिए। शेयर करा करें। नहीं पढ़ाती हूँ, बिल्कुल नहीं पढ़ाती। इट इज़ नॉट एट ऑल अ जोक प्लीज़, इट इज़ अ रियलिटी। आप समझते ही नहीं हो। रोज़ एक टी शर्ट पहन के आती हूँ सेम, समझ में नहीं आता आपको कि क्यों सेम टी शर्ट पहनना होता है। थैंक यू संजीव, आप प्लीज शेयर करें, इसको शेयर करें। हाँ, कोई व्यक्ति लेट है, अनपंक्चुअल है, टाइमली नहीं उठता है, टाइमली नहीं आता है, सेशन टाइमली नहीं आता लेता है, तो उसको हम अब से क्या बोलेंगे? टार्डी वाली कैटेगरी में डाल देंगे, जिससे टार्डी वाली कैटेगरी यहाँ पे बढ़ते रहती है। ठीक है, चलिए इसी के साथ 37 हो गया। जो शेयर करते हैं वो लोग की वजह से ही तो व्यूज आते रहते हैं, जो आते हैं वो आपको भी पता है कितने आ रहे हैं। यू कैन सी एवरीथिंग इज ओपन हियर। वेरी गुड अनिल, थैंक यू सो मच। तो इम्पेक्यूनियस से वेल्दी का सफर आपके साथ ही तय होगा। मैंने बोला फाइनेंशियल हेल्प नहीं चाहिए अनिल, तो आप वेल्दी, आपकी जॉब लगे, शुभकामनाएं मेरी आपके साथ है। लेकिन आप शेयर करें सेशंस को। ठीक है, अगले वाले में चलते हैं। फ्रिवलस क्या होता है? पायस होता है या इनएक्सपेंसिव होता है या सीरियस होता है या कंटेम्प्टुअस होता है? फ्रिवलस कौन है? फ्रिवलस? पता है आपको फ्रिवलस कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। जो व्यक्ति दिन में 75 टाइम्स झूठ बोल देता है, मजाक, हर बात उसकी मजाक होती है, क्योंकि अब तो उसको मतलब वो कुछ बोलता है तो उसके वहां के लोग उसको कह देते हैं आप प्लीज ना बोले। तो कैसा पर्सन होगा? ही इज जस्ट अ जोक्यूलर पर्सन, राइट? कैसा पर्सन है? जोक्यूलर पर्सन है, सिर्फ हिलेरियस है, मजाक करता रहता है और कोई बात नहीं होती। ठीक है, नहीं, जब तक हमारे व्यूज नहीं बढ़ेंगे तब तक ड्रेस चेंज नहीं होगी, सेम टी शर्ट। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। चलो अब हो गई वो वाली बात, जोक्यूलर है और जोकिंग है, हिलेरियस है। आइए आंसर बताइए, जोक्यूलर है, हिलेरियस है कि नहीं है? वो लोग खुद उसको चुप करवा देते हैं, वहां के सोल्जर्स। वो कोई ऑर्डर देता है, वहां के पुलिस कहती है हम आपके ऑर्डर को नहीं मानेंगे। ठीक है, पायस क्या होता है? पायस है तो कोई चीज कैसी है? पवित्र है, प्योर है ना? इनएक्सपेंसिव है यानी कि चीप है। ठीक है, सीरियस है यानी कि सोमवर है। एक व्यक्ति है जो जोक्यूलर है, चलो मजाक में ही सही, अपने स्पीच के बहाने जनता वहां की हंस जाती है। ठीक है, और डोनाल्ड ट्रंप हंसा देते हैं लोगों को। ठीक है, हमारे यहाँ तो हमने कपिल शर्मा है तो हम लोग उससे हंस लेते हैं, लेकिन अमेरिका ने अपने प्रेसिडेंट को ही रख रखा है हंसाने के लिए, तो वो नहीं हंसाएंगे तो लोग क्या हो जाएंगे?
सीरियस, क्या हो जाएंगे, सीरियस। ठीक है, तो ये हो गया फ्रिवोलस का आंसर, अपोजिट। अब कंटेम्प्टुअस क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। अगर कंटेम्प्टुअस है तो कंटेम्प्ट से बना हुआ ये वर्ड याद है। कंटेम्प्ट क्या होता है, कंटेम्प्ट करना यानी किसी को ह्यूमिलिएट करने वाला। ठीक है, तो कंटेम्प्टुअस है ह्यूमिलिएट करने वाला, यानी दूसरों का बुरा चाहने वाला, स्कॉर्नफुल पर्सन, मैलिशियस पर्सन। ठीक है, ये वर्ड सुबह के क्लास में भी खूब सारे ऐसे ही आए थे। सुबह की क्लास और अभी की क्लास देखोगे, रिपीट करोगे, वर्ड्स मिलाओगे तो आपको पता चलेगा सिनोनिम एंटोनिम्स ही हैं जो आगे पीछे घूम रहे हैं, राइट। हाँ, ग्रेव, मैच्योर, सेंसिबल, सेंसिबल वर्ड हटा दो यहाँ से ना। जब हम सीरियस की बात करते हैं, एक मिनट, सीरियस है, सॉम्बर है, क्रिटिकल है, एक ये वाला मीनिंग होता है। एक होता है सीरियस है, रिजर्व है, एक होता है सीरियस है, सॉम्बर है, तो अलग अलग सेंस में होता है। ठीक है, देखो ऐसे पब्लिकली किसी का नाम नहीं उछालते हैं बेटा। मैटिटर्नल है अब नेक्स्ट वर्ड। मैटिटर्नल क्या होता है, पैटर्नल, क्रेपिसिकुलर या मैरीटाइम या मार्सुपियल। देखो सारे वर्ड्स अलग हैं, हो सकता है ये सारे ही वर्ड्स आप लोगों को ना आए तो एकदम दुखी मत होइएगा, क्योंकि ये वर्ड्स ऐसे हैं जो ऐसे नहीं है कि बहुत कॉमनली एग्जाम में आते रहे तो आपको आते रहेंगे, नहीं, ऐसे वाले ये वर्ड्स नहीं है, इसलिए आपको ना आए तो परेशानी की कोई बात नहीं है। चलो, मैटिटर्नल क्या होता है, मैटिटर्नल इज अंधेरा, नहीं, मैटिटर्नल इज डॉन, उजाला, सुबह का भोर होता है ना, भोर जो सुबह 4 बजे होती है, जो एकदम से सुबह सुबह उजाला होता है, उस मॉर्निंग टाइम को कहते हैं। पैटर्नल रिलेटेड टू फादर। ठीक है, ये हो गया पैटर्नल। जो पैटर्नल होता है इसका मतलब क्या होता है, मॉर्निंग में 7 बजे क्लास होती है। ठीक है, सुबह 7 बजे क्लास होती है, राइट। पैटर्नल हो गया। और मार्सुपियल है मैरीटाइम। मैरीटाइम मतलब क्या हो गया, मैरी टाइम है यानी खुशियां मनाने का समय है, सेलिब्रेट करने का टाइम है, राइट। तो ये तो आता है, अरे ये आता है, ध्यान तो दो इसको, मैरी टाइम सेलिब्रेट करने का टाइम है। ठीक है, और मार्सुपियल, अब मार्सुपियल बताऊंगे तो भी आ जाएगा। मार्सुपियल इज अ सिनोनिम टू कैंगरू। ये भी हो गया। और ये क्या होता है, डार्क, ब्लैक, अंधेरा बोल सकते हैं इन शॉर्ट। तो आंसर क्या होगा, जल्दी से आप आंसर बताओ, अब तो मैंने बता दिया है। यहां पे तुक्का काम करना ही नहीं है, मैंने बताया यहां पे तुक्का नहीं काम करेगा। ये चारों ही ऐसे हैं जो नहीं आते हो। तो ये देखो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यहाँ पे भोर, मॉर्निंग, उजाला, डार्क, ब्लैक, अंधेरा, तो ये अपोजिट हो गया। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। चलिए अगले वाले में चलते हैं। नेक्स्ट, डिनाउंस। ये मैंने आज आपको दिया था कि नहीं दिया था यार, ये सेम डिनाउंस वहां पे भी था ना। 40 नंबर जब सुबह सुबह सिनोनिम किया था वहां पे भी शायद डिनाउंस ही था। एक दिन में 4-5 क्लासेस होती हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, सीजीएल, सीपी और सीएचएसएल बिल्कुल सेम रहता है, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होता है, एकदम सेम। डिनाउंस करना क्या होता है, डिनाउंस करना सेंज्योर करना होता है, सेंज्योर करना। सेंज्योर जब हम करते हैं तो किसी की आलोचना करते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हैं, उसको ह्यूमिलिएट करते हैं, उसको अंडर वैल्यू करते हैं, उसको डी वैल्यू करते हैं, उसको डीफेम करते हैं। समझ में आ गया। तो आलोचना, कोवेट करना, कंडेम करना, ब्लेम करना, डिप्लोर करना। अब सारे शब्द ऐसे हैं जो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। आइए, कोवेट क्या होता है, कोवेट होता है डिजायर, कोवेट होता है विश, कोवेट होता है लश, यानी सॉरी लश नहीं, क्या होता है, लस्ट, इच्छाएं, है ना, इच्छाएं होता है कोवेट। कंडेम करना यानी डिनाउंस करना, क्रिटिसाइज करना, ब्लेम करना यानी किसी पे इल्जाम लगाना। डिप्लोर करना क्या होता है, क्या डिप्लोर करना इसका ऑपोजिट होता है, हाँ पहले ही बताया था, निंदा करना, बिल्कुल सही है। हाँ अब देखो, डिप्लोर करना, डिप्लोर करते हैं अगर हम किसी से तो क्या करते हैं, हेट करते हैं, डिसलाइक करते हैं, अबहोर करते हैं, राइट। अब बताइए जरा आंसर दिया हुआ है क्या, आंसर तो होना चाहिए प्रेज, आंसर होना चाहिए एडमायर, या आंसर होना चाहिए एडमायर, लॉर्ड, अपलॉड। ठीक है, एडमायर हो गया, और क्या हो सकता है, ये सारे होने चाहिए थे, अपलॉड करना, लॉर्ड करना, एडमायर करना, एप्रिशिएट करना, यूलोजाइज करना। ठीक है, यहां पे क्या दे रखा है, एक भी आंसर नहीं है,
एक भी आंसर नहीं है तो ये सारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। एक में भी आंसर नहीं है तो यहाँ पे ई ऑप्शन लिख देती हूँ मैं, ई ऑप्शन मैंने डाल दिया प्रेज, ठीक है। तो प्रेज इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, ठीक है, क्योंकि ये आंसर होने चाहिए, इनमें से कोई वर्ड आना चाहिए था इसके आंसर के लिए, एंटोनिम के लिए, राइट। चलिए बेटा जी 40B कैसे, 40B तो सिनोनिम हुआ ना, सिनोनिम हुआ ना, कमेंड नहीं है, कमेंड, कमेंड करना, कंफ्यूज मत होना गाइस, कमेंड करना, कमेंडेबल जॉब, एडमिरेबल जॉब, कमेंड करना यानी तारीफ करना होता है, ये कंडेम है, कंडेम करना यानी क्या होता है, कंडेम करना भी क्रिटिसाइज करना होता है, इंसल्ट करना होता है, ह्यूमिलिएट करना होता है, आलोचना करना होता है, ठीक है। तो ये सिनोनिम है, हमें सिनोनिम थोड़ी करना है, एंटोनिम करना है, तो एक भी नहीं दिया हुआ है इसलिए ई ऑप्शन आएगा इसमें। मेरी सोच आप सबसे मिलती है, किससे मिलती है। चलिए MTS का ऐसा है एग्जाम पैटर्न, तो काफी हद तक मिलता है, लेकिन MTS में क्वेश्चंस इजी आते हैं। MTS का सेशन हम लोग लगाएंगे अलग से। नो एरर, एरर था ही नहीं एक में भी, नो ऑप्शंस थे वहां पे, है ना, नन ऑफ द अबव। चलिए अब चलते हैं सैपिएंट पे। अगर कोई व्यक्ति सैपिएंट है, सैपिएंट कौन है, आप सब सैपिएंट है, ऑल माय स्टूडेंट्स, बस आप लोग खुद पे विश्वास नहीं करते हैं, थोड़ा सा फोकस और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, दो चीजें अगर आप अपने अंदर डाल दें, फोकस और कॉन्फिडेंस, तो आप क्या बन जाएंगे, आप सब सैपिएंट बन जाएंगे। तो ये दो चीजें हैं जिसकी आपको जरूरत है। तो आप सैपिएंट हैं, आप सैपिएंट है इसका मतलब आप क्या हैं, आप हैं प्रूडेंट, आप हैं सेंसिबल, आप सब क्या है, होनहार, क्या है, होनहार हैं आप सभी, राइट। अपोजिट ढूंढना है, हांच, स्ट्रॉन्ग, सिंपल, निनकॉम्पूप, ठीक है। निनकॉम्पूप वाली टीम में थोड़ी शामिल होना है आप लोगों को, है ना। सिंपल नहीं, सिंपल नहीं, सिंपल कैसे, हाँ प्रूडेंट है, सेंसिबल है, वाइज है, इंटेलिजेंट है, होनहार है, तो ये सब आपकी क्वालिटीज हैं। बस आप में दो चीजों की अगर कमी है तो डाल दीजिए, अदरवाइज आप हैं स्ट्रांग होना, पावरफुल होना, सेलिब्रिटियस होना, राइट। हाँ इंग्लिश के मेरे ही सेशन देखो, और कहीं जाने की जरूरत ही कहाँ है। जब इंडिया स्टडीज पर एक बार आ गए इसका मतलब फतेह करके ही निकलना आप आराम से, जरूरत ही नहीं है कहीं और जाने की, क्योंकि यहाँ आ गए इसका मतलब फिर और कहीं का समझ में भी नहीं आएगा। इतना ऊपर ऊपर से दिखावा करके पढ़ाया जाता है और चैनल्स पर, तो आपको वैसे ही अच्छा नहीं समझ में आएगा, तो दूसरी जगह जाने का सोचना भी मत, ठीक है। चलिए कौन से नंबर वर्ड पे हैं हम लोग, हैं 41 पे। तो 41 में हाँ सबसे पहला जो हमारा वर्ड है ये हमने अभी नहीं करा, हंच। हंच क्या होता है, हंच करना यानी आर्च, ठीक है। आर्च क्या होता है, आर्च एक गेम होता है, या फिर आर्च एक आर्च बनाना, कर्व बनाना होता है ना, कर्व बनाना या बेंड कर देना, किसी चीज को मोड़ देना, ठीक है, दैट इज आर्च, कर्व, बेंड। तो ये तो अलग ही वर्ड है। बाकी राइट आंसर क्या होगा, निनकॉम्पूफ, क्या आंसर होगा, हाँ बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 41 भी यहाँ पे खत्म होता है, 42 पे हम लोग आ गए हैं। ग्लोअर, ग्लोअर कौन होता है, ग्लोअर कौन होता है, देखो ग्लोअर करना क्या होता है, ग्लोअर एक लुक होता है। जैसे याद करो आप एकता कपूर का सीरियल होता था, एकता कपूर के सीरियल में क्या होता था, इससे पहले हम लोग बात करते हैं इसकी, लॉकडाउन में बस आप एक बार कह दो मुझे घर से बाहर जाना है, और घर के सारे जितने भी मेंबर्स हैं आपके, वो आपको एकदम यूं देखेंगे, हर बार यूं देखेंगे। क्यों, इट इज अ फ्राउन लुक, गुस्से से देखेंगे। क्या बोला तुमने, जैसे तो आपने आजादी मांग ली हो, है ना, फ्राउन लुक होता है, गुस्से से देखना, राइट। तो दिस इज, और अगर हम बात करें एकता कपूर के सीरियल की, तो एकता कपूर के सीरियल में तो किसी ने एक बात ऐसी कही, 3 बार लोग ऐसे पलट के देखते हैं, 3 बार। हालांकि वो फैशन अब खत्म हो गया है, लेकिन इट इज देयर, है ना। तो फ्राउनिंग करना, गुस्से से देखना, एकदम आंखें टेढ़ा टेढ़ा करके देखना, क्या बोल दिया ऐसा तुमने, बाहर जाने के लिए बोला, लेकिन ये लॉकडाउन में पॉसिबल नहीं है। तो अब बताइए, ये इसका आंसर हो सकता है, रेस करना यानी ऊपर करना होता है, थ्रो करना यानी फेंकना होता है, प्रेयरी क्या होता है, व्हाट इज प्रेयरी, ये हमें बस पता होना चाहिए मीनिंग क्या होता है। प्रेयरी ऐसा वर्ड है जो यहाँ बिल्कुल भी रिलेट नहीं करता। प्रेयरी क्या होता है, मेडो, या प्रेयरी क्या होता है, पेस्चर। अभी भी नहीं आया तो अब समझना, ग्रासलैंड, हरी हरी घास हो एकदम, और दूर तक घास ही घास या पेड़ ही पेड़ नजर आ रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड प्रेयरी और मेडो और पेस्चर और ग्रासलैंड, ठीक है। चलिए, कभी नहीं मरता था, इतना अच्छा सीरियल था, कोई नहीं मरता था कभी भी, ठीक है।
तो राइट आंसर क्या होगा? स्माइल होगा। लुक्स देना, ग्रेव लुक्स देना, फ्राउन करना, आंखें टेढ़ा करके देखना, जो कि काफी फैशन में था जब एकता कपूर का सीरियल चलता था और अब लॉकडाउन की वजह से वापस आ गया है। रेपुडाइट, व्हाट इज रेपुडाइट? रेपुडाइट क्या होता है? रेपुडाइट होता है आपने किसी को, अपनी भावी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करा, ठीक है, बहुत मन से आपने उसको प्रपोज करा। अच्छा, थैंक यू रोहित, वेल डन। आपने अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत अच्छे से, बहुत मन से, बहुत दुआ के साथ, बहुत उम्मीद के साथ प्रपोज करा, पर उसने क्या कर दिया? रेपुडाइट कर दिया। क्यों भाई? अरे एग्जाम चल रहे हैं एसएससी के, अभी तुम्हें कहाँ पड़ी है इन सब चीज़ों की? एक बार कट ऑफ लिस्ट में नाम आ गया, उसके बाद सब इकट्ठा हो जाएंगे। जो मेरी बात है उसने तुमको वही बोल दी, क्योंकि वो भी मेरी स्टूडेंट थी, कहीं ना कहीं से उसने भी मुझे देखा था। तो रेपुडाइट करना क्या होता है? क्या होता है? रिजेक्ट कर देना। तो भैया इस समय अगर आप किसी को प्रपोज करोगे और अगर उसने मेरी बात सुनी होगी, मानी होगी, फॉलो की होगी, तो वो क्यों आपकी बात को एक्सेप्ट करेगा? वो क्यों आपकी बात को सुनेगा? ठीक है ना? तो वो क्या कर देगा? रिजेक्ट, रिफ्यूज या रिफ्यूट कर देगा। ठीक है, तो आर्ग्यू करना, बहस करना होता है सॉफ्टन कर देना, यानी बहुत ही काइंड, बहुत ही छोड़ देना। ठीक है, वेरी गुड, स्मॉल जोन, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर तो बता दो कोई मुझे। आगे बढ़ा नहीं। स्लैंडर, व्हाट इज स्लैंडर एंड एडमिट? एडमिट करना क्या होता है? एक्सेप्ट करना। अगर उसने यहाँ से नहीं पढ़ा होता इंग्लिश, कहीं और से पढ़ा होता, जहाँ उस बुक को बोला जा रहा होता 15 घंटे में सारी समस्याओं का समाधान, उसने वो वीडियो देखा, उसने कहा चलो ठीक है 15 घंटे ही तो पढ़ना है, एक्सेप्ट कर लेती हूँ। तो उसने यहाँ नहीं देखा कि लगे रहना, ऐसा उसने देखा नहीं। जब तक कट ऑफ लिस्ट नहीं तब तक कुछ नहीं। समझ लो मेरी बात, मुझे तो यही लगता है। स्लेंडर करना क्या होता है? किसी को डिफेम करना, किसी को इंसल्ट करना, किसी को ह्यूमिलिएट करना, किसी को कास्टिगेट करना, किसी को चेस्टाइज करना, किसी को सेंजोर करना, क्रिटिसाइज करना, ये सारे वर्ड्स होते हैं स्लेंडर का सिनोनिम है। राइट, चलिए इसी के साथ अब बढ़ेंगे आगे। गर्लफ्रेंड ने हमारी कोई बात नहीं मानी आज तक, तो सही है, यही तो परंपरा है, वो परंपरा को फॉलो करी, तुम्हें तो सही होना चाहिए। परंपरा को फॉलो करने वाली, निभाने वाली ये चीजों को, खुश होना चाहिए तुम्हें। तो सिंगल ही मरोगे क्यों रोहित? ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या एक्सपीरियंस कर लिया तुमने जो तुम्हारी अभी से ये फीलिंग हो गई? अभी तो उम्र ही क्या होगी तुम्हारी। अनिल, ऐसा मेरे साथ भी होता है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप हार जाओ। इसके लिए आपको मैं बताती हूँ। देखो, ये जो हमारी वेबसाइट है ना बेटा, देखो मैं आपको बिल्कुल मैं फालतू की इधर उधर की बातें नहीं करूंगी। ये इंडिया स्टडीज में हम लोगों ने सारे पेपर डाल दिए हैं प्रीवियस ईयर। ठीक है, आपके जो वोकैब हैं, आपके जो वर्ड्स हैं, आपके जो क्वेश्चन हैं, आपके जो भी इंक्वायरी है ना, जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो सब जो है ना, इससे बाहर तो आएगा नहीं प्रीवियस ईयर से, क्योंकि एसएससी का पेपर पैटर्न ही ऐसा है कि घुमा के वही चीज़ दिया जाता है। और अब जो एग्जाम पेपर आएगा ना, वो आप यूं कर जाओगे, यूं, ये मेरी गारंटी है। बस अपने ऊपर विश्वास रखो। मैंने टफ वर्ड दिए ही इसलिए कि थोड़ा सा तो मन में आप लोगों को, अपने आप को देखो कि कहाँ आप लोग पढ़ते हो, कहाँ आप लोग स्टैंड करते हो। राइट, समझे? तो मेरा ये सेशन लाने का ये नहीं था कि आप डिमोटिवेट हो जाओ, बिल्कुल डिमोटिवेट मत होइए। आप इंडिया स्टडीज वेबसाइट पे जाइए, indiastudies.com पे आप पेपर करने लग जाइए। पेपर करिए, आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा, बस वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए इस पे आ जाते हैं प्रिस्टाइन पे। प्रिस्टाइन क्या होता है? प्रिस्टाइन अगर कोई है, जैसे कि मैं कहूँ मुझे प्रिस्टाइन वर्ड मैंने सिर्फ रखा, इस्तेमाल ही हर बार किसके लिए किया था? MS धोनी के हेलीकॉप्टर शॉट्स के लिए, या MS धोनी के शॉट्स के लिए किया था कि क्या शॉट मारता है यार वो पर्सन, ऑलवेज परफेक्ट, ऑलवेज इमैक्युलेट। तो इमैक्युलेट है यानी कि कैसा है? परफेक्ट है। ठीक है, परफेक्ट है यानी कि कैसा है? फ्लॉलेस है, कोई कमी उसमें नजर ही नहीं आती। हाँ ठीक है, कभी कोई फ्लो में होता है, कभी कोई नहीं होता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है चिंकी। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड नहीं देंगे, क्योंकि वो अगर आपके पति और पत्नी बन गए तो फिर वो दोनों तो वैसे ही आपस में नहीं सुनते हैं किसी की भी। इसलिए पढ़ाई के अभी पहले फॉलो कर लीजिए, उसके बाद। हाँ, धर्मेंद्र का ब्रेकअप हो गया, आपकी इस दुर्घटना में हम आपके साथ हैं, लेकिन आप उस पेपर को याद करें। उस पेपर में नाम होगा तो ऐसी 10 और आ जाएंगे आपके पास, फिर आपके ऊपर 10 में से किसी एक को चुनने का रहेगा। ठीक है, सेपरेट पेपर आज डल जाएगा बेटा, कल संडे था ना तो आज डल जाएगा। ठीक है, चलो देखो एक बार ही डल गया है क्या? मेरे को उन्होंने कहा था कि डाल देंगे आज, पर कल संडे था तो मुझे नहीं लगता कि डाला होगा। हाँ
प्रिस्टाइन हो गया, इम्प्लिकेट, फ्री हो गया, आजाद। सलीड क्या होता है? सलीड होता है यानी करप्टेड है कोई पर्सन, कैसा है? करप्टेड है, ठीक है, फुल ऑफ मिस्टेक्स है या इमोरल है, किसी भी रीजन से परफेक्ट तो नहीं है। वाइड यानी चौड़ा होता है, थॉरो यानी कंप्लीट होता है, राइट? तो थॉरो तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, कंप्लीट है, फ्लॉलेस है, परफेक्ट है, एब्सोल्यूट है, ये तो इसके सिनोनिम में आते हैं। तो ये सब ये इसका एंटोनिम होगा, राइट? चलिए अगले वाले में चले। पेपर कहाँ डालते हैं? पेपर हमारी वेबसाइट indiastudies.com पे जाएंगे, आपको पूरा उसका मतलब डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सारे पेपर्स डाल रखे हैं हमने, CHSL, CPO, स्टेनो, CGL, मेंस, प्री, सब कुछ डला हुआ है, प्लस 2015 से आज तक के डले हुए हैं, प्लस हिंदी में भी डले हुए हैं, राइट? ठीक है, चलो आते हैं इस क्वेश्चन पर। अब क्या वर्ड है हमारे सामने? नेक्स्ट 45 कंसीड है। कंसीड वर्ड हमने बहुत बार कर लिया है, कंसीड वर्ड हमने बहुत बार कर लिया। मैं चाहूंगी कि इसको आप बताएं। मैम मैंने आज टेस्ट दिया था, 50 क्वेश्चन राइट कर पाया। कितने क्वेश्चंस थे? इंग्लिश के 100 कितने थे? देखो कंसीड करना दो चीज होता है। कंसीड करना होता है ना, कंसीड कर दिया यानी कि आपने बिगिन कर दिया, कंसीड कर दिया, ओह शिट, कंसीड कर दिया, बिगिन कर दिया, स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया, ये होता है कंसीड करना, ठीक है? बिगिन करना, स्टार्ट करना, शुरू करना, ये होता है कंसीड। और कंसीड का मतलब ये भी होता है एक एक्सेप्ट करना, एडमिट करना, बात मान लेना मैंने, है ना, दो चीज होते हैं। तो सिट यानी बैठना, विद स्टैंड, विद स्टैंड क्या होता है? किसी के साथ खड़े होना होता है। विद स्टैंड यानी किसी को फेस करना होता है, प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है, फेस करना या कन्फ्रंट करना या अपोज करना, ठीक है? कन्फ्रंट कर रहे हैं यानी हम उसको अपोज कर रहे हैं, डिसमिस करना यानी कैंसिल करना होता है। तो एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं शुरू करने की और दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं कैंसिल करने की, स्टॉप करने की, प्रिवेंट करने की, रोक देने की, ठीक है, डिसकंटिन्यू करने की, ठीक है? तो क्या हो गया? ये इसका अपोजिट हो गया। इलैबोरेट करना, एक्सप्लेन करना, डिस्क्राइब करना होता है। नेक्स्ट गार्नर। व्हाट इज गार्नर? गार्नर क्या होता है? गार्नर करना क्या होता है? गार्नर करना होता है इकट्ठा हो जाना, एक जगह इकट्ठा हो जाना, असेंबल हो जाना, खूब सारे लोग। जैसे अभी बिहार में चुनाव चल रहे तो सारे नेता आपको वहीं मिलेंगे। अभी वैसे कोई दूर दूर तक नजर नहीं आता है, ठीक है, दूर दूर तक नहीं आता है वैसे तो, पर अभी वहां पे सब मिलेंगे। तो असेंबल हो जाना, गैदर हो जाना, ये होता है गार्नर यानी असेंबल हो जाना, गैदर हो जाना, कलेक्ट हो जाना एक ही जगह पर, ठीक है? टार्निश है, मार है, स्क्वेंडर है, स्कैटर है। स्कैटर यानी क्या होता है? स्कैटर यानी होता है बिखर जाना। स्कैटर यानी क्या होता है? बिखर जाना, डिस्पर्स हो जाना, सेपरेट हो जाना, अलग अलग हो जाना। मार क्या होता है? मार और जो टार्निश वर्ड है दोनों एक ही जैसे वर्ड है। मार मने क्या होता है? मार मने भी होता है किसी को डिफेम करना। देखो सेंज्योर और क्रिटिसाइज है ना, वो इतने ज्यादा आते हैं एग्जाम में, इतने ज्यादा आते हैं जिसकी कोई हद नहीं। बिल्कुल आ सकते हैं 18 के, क्योंकि 18 इज द रेपिटेशन ऑफ 17, 17 इज द रेपिटेशन ऑफ 16, सारे वर्ड्स। अब देखो मार जो है ये कितनी बार आ गया। अभी मैं अगर बताऊं आपको, मार वर्ड को केवल ले लेते हैं। डिफेम करना यानी किसी को डिग्रेड करना, यानी किसी को डिवैल्यू करना, यानी किसी को इंसल्ट करना, ह्यूमिलिएट करना, क्रिटिसाइज करना, सेंज्योर करना, कास्टिगेट करना, चेस्टाइज करना। मुझे इतना ज्यादा रट गया है ये वर्ड, तो दोनों क्या है? दोनों उसी के सिनोनिम है, दोनों उसी के सिनोनिम है। स्लैंडर करना, कितने वर्ड्स हैं जो एक ही साथ आ जाते हैं, समझ गए? तो राइट आंसर क्या होगा? हाँ, रूप बिगाड़ना, डिफेम करना हो गया ना। डी एक होता है डिफेस करना किसी को, ठीक है? तो राइट आंसर क्या होगा? गार्नर यानी इकट्ठा होना, स्कैटर इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले वाले में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे, 47 पे, 47 ये रहा। इंडोलेंट। इंडोलेंट क्या होता है? इंडस्ट्रियस क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? नेटिव। स्मूथ है यानी आराम से, कंफर्ट, ईज, ठीक है, एट ईज बोलते हैं इसको, है ना?
नेटिव है यानी किसी पर्टिकुलर जगह के हैं, ये होता है नेटिव, ये तो आता ही है सबको। और कॉम्प्लीमेंट्री है अगर, तो जैसे कई जगह होटल्स में हम लोग जब जाते हैं तो होटल्स में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट मिलता है, यानी कि फ्री मिलता है, यानी कि उसका कोई आपको चार्ज नहीं देना पड़ता, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ग्रैटिट्यूड में मिल जाता है, कॉस्टलेस हो जाता है, वो कॉस्टलेस हो जाता है, फ्री में मिल जाता है। ग्रैटिटियस बोलते हैं इसको, एक वर्ड होता है GRATUITOUS, ग्रेटिट्यूस, यानी फ्री में बिना किसी चार्ज के। कॉम्प्लीमेंट। इंडस्ट्रियस क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति इंडस्ट्रियस है तो कैसा है, हार्डवर्किंग है, मेटिकुलस है, ठीक है, और क्या है, मेटिकुलस है, हार्डवर्किंग है, डिफिडेंट नहीं, कौन सा वर्ड आएगा यहाँ पे जो बिल्कुल परफेक्ट होगा इसके लिए, सेगैशियस है, सेंसिबल है, और लगातार काम करने वाला है, ये सारे वर्ड्स यहाँ पे आते रहेंगे, राइट। अब इंडोलेंट क्या होता है, इंडोलेंट इज द सिनोनिम ऑफ लेकाडाइसिकल। लेकाडाइसिकल का मतलब क्या होता है, आलसी, ठीक है, लैक्स, लेजी, ठीक है, तो ये इसका और इसका राइट आंसर क्या होगा, कंटिन्यूअस काम करने वाला, मेहनती, लेबोरियस। इंडस्ट्रियस है, मेहनती है, राइट। आई एम वेरी गुड। आप बताइए आप लोग कैसे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फोर्टिजियस। फोर्टिटस, फोर्टिटस भी देखो ग्रेटिट्यूअस वर्ड आया, अभी अभी एक वर्ड आया था जिसका मैंने सिनोनिम बताया था आपको कि ग्रेटिट्यूअस होता है, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री आई वाला, कॉम्प्लीमेंट्री। एक होता है कॉम्प्लीमेंट, यानी किसी को कॉम्प्लीमेंट करना है, इसको अच्छा अच्छा बोलना, उसको प्रेज करना, और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री यानी क्या होता है, फ्री में कोई चीज़ ऑफर करवाना, प्रोवाइड करवाना, ग्रेटिट्यूअस होता है, इसको बोलते हैं, ठीक है। डेलिबरेट यानी क्या होता है, डेलिबरेटरी होता है जानबूझ के किसी काम को करना, प्लान, स्कीम, ठीक है, षड्यंत्र रचना, राइट। बस खत्म होने वाली है, 48 पे आ गए, 50 नंबर तक के क्वेश्चंस हैं बस, राइट। हाँ देखो फोर्टिटियस क्या था, फोर्टिटियस हम लोगों के लिए, सब के लिए, और अभी तक भी सुशांत का जो डेथ हुआ है, सुशांत डेथ, इट इज एक्चुअली फोर्टिटियस, क्योंकि हम समझ ही नहीं पाए कि वाकई सत्य है कि ये हो गया है, कुछ ऐसा जिसकी दूर दूर तक खबर नहीं थी, जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, ना वो बीमार था, ना वो किसी को पता था कि वो किसी चीज़ को लेकर दुखी है, बहुत ही लवली फेस, और अचानक से उसने क्या कर लिया, ये सब कुछ कर लिया, तो अनएक्सपेक्टेड, अनप्लैंड था उसका डेथ, ठीक है। तो इट वॉज फोर्टिटियस फॉर अस, बट somebody who did it in a planned way, बहुत अच्छे से प्लान करके हो गया है, तो डेलिबरेट, ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, डिस्पैरेज है, हेजिटेट, हेजिटेट, सेटल, ड्रबल, अपलॉड। अपलॉड करना क्या होता है, अप्रिशिएट करना, प्रेस करना, ठीक है, आता है ये सबको, बहुत बार हम लोग उसको पढ़ चुके हैं। प्रशंसा करना, लॉर्ड से शब्द ये बना हुआ है। ट्रबल यानी परेशानी होती है, ट्रबल यानी अपसेट हो जाते हैं हम, तो हमें ट्रबल हो जाता है, ये एंग्शियस हो जाते हैं, ठीक है, वरी हो जाते हैं या प्रॉब्लम में होते हैं। सेटल अपोजिट वर्ड हो गए हैं दोनों आपस में ही, राइट। पेपर कहाँ मिलेगा, पेपर मिलेगा indiastudies.com पे, गूगल पे टाइप करो indiastudies.com, मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब डिस्पैरेज करना आ गया, डिस्पैरेज करना यानी किसी को क्या करना, बी लिटिल करना, बी लिटिल करना यानी क्या करना, अंडर वैल्यू करना, अंडर वैल्यू करना यानी उसको क्या करना, उसको उतना वेटेज नहीं देना। जब तक आपका उस कट ऑफ लिस्ट में नाम नहीं आता तब तक आप क्या होते रहेंगे, डिस्पैरेज्ड होते रहेंगे, राइट। तो मेरे हिसाब से आपका जो ओनली एम होना चाहिए दैट इज कट ऑफ लिस्ट, ये कट ऑफ लिस्ट और ये आपका नाम, ठीक है। तो डिस्पैरेज नहीं होना है एनी मोर, अपना लिस्ट में नाम लाना, उसके लिए जो करना है करिए। तो बी लिटिल करना, राइट आंसर क्या होगा, अपलॉड। इसी के साथ आज के आखिरी वर्ड पे आ गए हैं, और आखिरी वर्ड क्या है, फेलिसिटस। फेलिसिटस का मतलब क्या होता है, फेलिसिटस ये क्लास है, फेलिसिटस आपके लिए ये क्लास फेलिसिटस है, और क्योंकि ये क्लास आपके लिए फेलिसिटस है, आपको क्या करना है, शेयर दिस क्लास। क्यों करना है, क्योंकि ये क्लास फेलिसिटस है, ये क्लास कैसी है, एप्ट है, ये क्लास कैसी है, प्रॉपर है, ये क्लास कैसी है, उचित है, जितना आपको पढ़ना है उसके हिसाब से ही बनाई गई है। तो एप्ट है, प्रॉपर है, अप्रोप्रिएट है, तो आपको क्या करना है, इसके लिए इस क्लास को थोड़ा थोड़ा करके शेयर करना है, ठीक है। मॉर्बिड है, बोरिड है, इनअपॉर्चून है और डिलाइटफुल है, ठीक है।
तो एप्ट है, प्रॉपर है, अप्रोप्रिएट है। और इनअपॉर्चुनेट क्या होता है? इनअपॉर्चुनेट होता है कुछ बैड हो, या आपका बैड लक हो, या आपका खराब टाइम हो, या या कुछ ऐसा हो जो अनसुटेबल हो, इनएप्ट हो। ठीक है। अब बुरिश कोई पर्सन होता है तो कैसा होता है? रूड होता है, बहुत ही ज्यादा कैसा होता है? क्रूअल होता है, बहुत ही ज्यादा एरोगेंट होता है। और डिलाइटफुल आता है, आप सबको इस सेशन के बाद आप लोगों को क्या हो जाना है? डिलाइटफुल हो जाना है। हाँ आ जाएगा, अभी टाइम है, अगले 8 दिन में, 8 दिन है आज से, सीधे हो जाएगा। अगले 2-3 दिन में सब काम हो जाएगा। आप इनकी चिंता छोड़ के आप सिर्फ ये चिंता करिए कि अब आपको एग्जाम अच्छा करना है, बाय हुक और बाय क्रुक आपको लग जाना है, कोई काम नहीं आता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ पूरे 50 शब्द कर लिए आज के हमने, और पूरा हमने सेशन को आज आराम से करा है। तो मुझे नहीं लगता आपको कोई परेशानी होगी, अगर फिर भी होती है तो कमेंट बॉक्स इज ओपन, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं वहाँ पे। सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइए। और हाँ, आज मैंने वर्ड्स को आपको रिलेट कर करके बताया ताकि आप वर्ड्स को याद रख पाएँ। तो अच्छा हो सेशन, पढ़ते रहिए और करते रहिए, राइट। चलिए इसी के साथ सेशन को ख़त्म करते हैं, फिर से मिलेंगे आज शाम के 4 बजे वाले सेशन में। बीच में अगर कोई सेशन होता है तो आपको बता दिया जाएगा, राइट। चलिए, कैसा लगा सेशन? फ्रूटफुल था, नहीं था? आपको अच्छा लगा, नहीं लगा? फ्रूटफुल आपने आंसर बताया क्या, ये बताइएगा, राइट। चलिए मिलेंगे शाम को, थैंक यू वेरी मच, और टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। पढ़ते रहिए, समय बर्बाद मत करिए, इधर इधर मत देखिए, सिर्फ इधर देखिए, लाइक मी, और वो कट ऑफ लिस्ट और आप, बस इतना ही ध्यान रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं, राइट। चलिए, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कुछ नहीं, कोई रिलेटिव, सब बन जाते हैं, सब आ जाते हैं, आपको पूछ लेंगे सब। अगर अभी कुछ परेशान कर भी रहे हैं तो भी आप सबको प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। क्या हो रहा है रोहित कुछ बताइए, क्या बोल रहे थे, क्या रिक्वेस्ट है, जल्दी से बोल दो एक लाइन में। थैंक यू। अगर आपका कोई कमेंट है तो आप लिख दीजिए यहाँ पर, क्योंकि अभी तक आपने लिखा नहीं है, राइट। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।